conduct accounting for managerial decision. Unit 2 ratio analysis. आज हमारा थर्ड सम है जिसमें हमको क्या दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया और बैलेंस शीट, मतलब कि दोनों दिया हुआ है। इसके पहले वाले में बैलेंस शीट सिर्फ दिया हुआ था, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया, बैलेंस शीट भी दिया, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी बोला हुआ, तो देख लो यहाँ पे क्या क्या रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टू सेल्स और स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, सम को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला। तो सिर्फ आपको जब रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आपको, अगर आप बहुत ही श्योर हो कि हाँ मैं कैलकुलेशन करेक्ट ही करूँगा, तो आप बैलेंस शीट मत बनाओ। लेकिन अगर आप नहीं श्योर हो कि मुझे सम आता है या मेरा गलत हो सकता है, ऐसा कुछ है, तो फिर आप बैलेंस शीट बनाओ, प्रोफॉर्मा बनाओ, लेकिन उसको किस में शो करोगे आप लोग, वर्किंग नोट में। देखो यहाँ पे मैंने प्रोफॉर्मा बनाया हुआ है, तो पहले वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, मतलब क्या बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने इनकम स्टेटमेंट पहले यहाँ पे बनाया हुआ है और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाया हुआ। आपको भी ऐसे ही करना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमसे गलती नहीं होने वाली है। तो आप क्या करो, वर्किंग नोट में जो प्रोफॉर्मा है वो बनाओ पहले, और फिर उसके बाद आप रेशियो कैलकुलेशन करो। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मेरा फॉर्मेट रेडी है, सब कुछ मुझे अमाउंट यहाँ पे एक अच्छे से मिल गया है, तो मैं क्या करूँगी, सीधा रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स बोला था, जो आपको पूछा होता है ना, उसी में आपका जो फॉर्मूला है वो होता है। तो अभी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स बोला है, तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा और सेल्स नीचे आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखो सब में मिला हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना है, 1,20,000, और सेल्स कितना है आपका 5 लाख। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 24%, जो कि हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद सेम आपको बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो आपको एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। अब एवरेज स्टॉक क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो पहले आपको एवरेज स्टॉक निकालना पड़ता है, फिर आपका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 2 इसमें डिवाइडेड है। पहले तो आपको एवरेज स्टॉक निकालना है, फिर उसके बाद आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको करंट रेशियो बोला है, तो करंट वर्ड ढूंढ लेने का कहाँ पे है, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो ये आपका करंट रेशियो मिल जाएगा। फिर क्विक रेशियो का भी सेम, क्विक वर्ड ढूंढो, क्विक रेशियो दिया रहेगा, तो क्विक एसेट्स है और क्विक लाइबिलिटी है, तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी आपको मिल गया क्विक रेशियो। फिर आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट बोला है, डेप्टर्स बोला है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अगर वही आपको क्रेडिटर्स बोला रहता तो सेल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल आता। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल बोला है, तो नेट प्रॉफिट पेड अप कैपिटल का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहता है वो ऊपर आ जाएगा और पेड अप कैपिटल कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ऐसे आप करके पेड अप कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है, इंटू 100 कर दोगे। अब ये आपका रेशियो कैलकुलेट हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि कमेंट भी करो कि आप ग्रॉस प्रॉफिट या जो मिला है उसमें क्या दिख रहा है आपको। तो अभी यहाँ पे देखो कमेंट करके बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है, 24% जो है बहुत कम लग रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा होना चाहिए। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना टाइम कम हो रहा है, तो 1.58 टाइम कम हो रहा है सेल्स के कंपैरिजन में। करंट रेशियो भी जो है वो क्या हो रहा है, 2:21 है, 1, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, 2:1।
ओके। क्विक रेशियो का भी ऐसे ही 1:1 का रेशियो होता है, लेकिन ये कितना परफॉर्म कर रहा है कम रेशियो में मिला कैलकुलेशन में, तो 1.8:1 मिला है, तो ये भी क्या है, अच्छा परफॉर्म हो रहा है क्विक रेशियो का भी। फिर क्या है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना मिला आपको कैलकुलेशन में, 127 डेज, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी आपको कितना मिला पेड अप कैपिटल का, 5.71, जो कि क्या है, बहुत ही कम है। तो शेयर होल्डर्स जो हैं क्या है, खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको रिटर्न्स कम मिलेगा। ओके, तो ऐसा आपको कमेंट करना होता है। थैंक यू।